नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम कर रहे हैं पाठ 8, नया समाज बनाएं। यह कविता हमने पढ़ ली थी। इस कविता में कुछ छोटे प्रश्न थे, वो हमने कर लिए थे। इस कविता में कुछ और प्रश्न हैं, वो आज हम पूरे करेंगे। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें अपने देश को स्वर्ग के समान सुख से भरपूर बनाना चाहिए। अपने देश का समाज आदर्श समाज बनाना चाहिए, जिसमें आपस में भाईचारा हो, जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, सभी को समान रूप से उन्नति करने का अवसर मिले, सब लोग परिश्रमी हो, सब आपस में सहयोग करें और सब अपने देश से प्रेम करें तथा सब इसकी वंदना करें। हमें नए भविष्य को ध्यान में रखकर नया समाज बनाना है। तो इस कविता में आए कुछ प्रश्नोत्तर आज हम कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने कर लिया था, रिक्त स्थान भरो, वो हमने कर लिए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। तो इस कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमारा छठा प्रश्न है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। उत्तर हम लिखेंगे, नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है, जिसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। हमारा लास्ट सातवां और अंतिम प्रश्न है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए। तो हमने कविता में पढ़ा था कि हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारी जो कविता थी, हमारा जो 8वां पाठ था, नया समाज बनाए, यहीं पे समाप्त होता है।